हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज 34 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए कि हमने इस तरीके से पेपर को लिया है। इस तरीके से पेपर की कटिंग को तैयार करके आप मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम लंबाई में दोनों आगे पीछे के पल्ले बराबर रख रहे हैं। बाद में आधा इंच का ऊपर नीचे गैप कर देंगे, क्योंकि आगे का पल्ला बड़ा और पीछे का पल्ला थोड़ा छोटा होता है। इस हिसाब से कटिंग को आसान करने के लिए इस तरीके से दिखा रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उन्हें आसानी रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर यदि हमें 14 पर तैयार करना है लंबाई, तो हमें यहाँ पर 15 पर इसको रखना होगा और आगे वाला पल्ला जो होगा वो 15.5 पे हो जाएगा। इस तरीके से 2 फोल्ड करके हमने यहाँ पर नाप ले लिया। अब यहाँ पर हमें इसका चेस्ट लेना है, तो चेस्ट 34 का 4 पार्ट करने पर हमारा आएगा 8.5, 8.5 इंच। तो इसमें हमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्जिन अधिक से अधिक रखें यदि बिगनर्स हैं, नहीं तो 1.5 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच रख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन को रखते हुए हमारा यहाँ पर इस तरीके से दोनों पल्लों की चौड़ाई हमारी बराबर है, और जब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पर रखेंगे तो लगभग आधे इंच के करीब आगे हुकाई पट्टी के लिए कपड़े को बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमें लेने के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं, जो कि 5.25 है। इसे आप 5.5 पर भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा डीप गला रखना होता है तो हमें कंधे जो हैं उतने ही कम कर देने चाहिए। तो ये हमारा एक नाप चलता है। इस हिसाब से 5.25 5 पर भी रख सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा डीप गला कर रहे हैं तो हमारे शोल्डर्स गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ये शोल्डर ले लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल साइड नीचे की ओर मुड्ढा जो है, तो इसे जो है हमें इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर इसे भी हम 5.25 या 5.5 भी ले सकते हैं। तो इसे भी यहाँ पर ले लिया, 5.5 पर निशान लगा दिया। अब इसे हमें चेक कर लेना होता है कि हमारा निशान परफेक्ट है। तो यहाँ से चौड़ाई में तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमें लाइन खींच देनी है, बराबर कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच दीजिए, और ये हमारा आर्म होल निकल आया है। और हमारा जो 8.5 पर है यहाँ पर भी निशान लगा दे रहे हैं, और जो बाकी है वो हम एक्स्ट्रा में ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच देखिए, यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ पे कमर हमारा जो है 28 है, तो उसका 4 पार्ट 7 आ जाएगा, और उसमें 1 इंच प्लेट्स के लिए बैक में, और इसके बाद जो हम 1.5 इंच मार्जिन लिए थे उसे भी इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप कमर का निशान पहले ही लगाएं आप, क्योंकि हमेशा जो कमर होता है हमारा चेस्ट के अंदर आता है, चेस्ट से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए हम अक्सर बहुत सारे वीडियो में कमर का नाप नहीं लगाते, फिटिंग देते समय उसे लगा देते हैं। तो ये देखिए अब गला हमें कितना लेना है। हमें यहाँ पर जो कंधे की पट्टी है उसे कम रखना है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। तो आप इसे चौड़ा करके लीजिए, क्योंकि ये बैकलेस और स्लीवलेस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। लगाने के बाद अब हमें गले की गहराई जितनी लेनी हो, तो हमने यहाँ पे गला की गहराई 12 पर रखा है। 12 पे तरीके से लाइन खींच देंगे, और इसके बाद अब हमें आर्म होल साइड पर यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से गोलाई दे देना है, डॉट डॉट करते हुए निशान को लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने से आसान हो जाता है, जो स्टार्टिंग में जो सीख रहे होते हैं उनके लिए। जब यही निशान आप चौक से लगाएंगे तो ये और भी आसानी से लग जाता है। तो देखिए अब हम आगे की साइड 0.25 गिरा रहे हैं। ये इस तरीके से आगे की ओर डाउन कर देने से हमारा शोल्डर जो गिरने की प्रॉब्लम है नहीं होती है। और यहाँ पर स्टिचिंग में भी बहुत से ट्रिक होते हैं, जिसको करने से भी हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि शोल्डर गिरता है तो उसमें स्टिचिंग भी अच्छी आनी चाहिए, इससे हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब कटिंग करके इसे निकाल देना है। तो ये इस तरीके से कट करना है, थोड़ा आराम से
तो कटिंग करते समय हमेशा आगे की नोक का ही यूज़ करना चाहिए जब मेन फैब्रिक पे आप कटिंग कर रहे हो। और यहाँ से इस तरीके से हमने इसको भी करके कट करके निकाल दिया है। तो याद रखिए कि हमने ये स्लीवलेस और बैकलेस जो है हमारा गला बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया है यहाँ पर, और आप इससे भी ज़्यादा बड़ा गला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये देखिए, और अब हम यहाँ पर गले का डिज़ाइन देंगे। तो किस तरीके से हमें गले का डिज़ाइन देना है इसे भी देखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे का आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था छांट दे रहे हैं, ताकि हमारा जो आगे का पल्ला है वो आधा इंच बड़ा हो जाए। तो इसे आप ज़रूर छाटिए, क्योंकि हमने दोनों पल्लों की लंबाई जो है वो बराबर ले ली थी। और ये देखिए, अब हमारा आगे पीछे के पल्ले में अंतर हो गया। तो अब इसके बाद अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, जैसा भी डिज़ाइन हमें बनाना होता है तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और इस तरीके से देखिए हम क्या शेप दे रहे हैं, और आगे भी बढ़ाते हुए हमने 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा और 2.5 इंच लिया है। और उसके बाद अब हम इस तरीके से तिरछा निशान लगा रहे हैं, और इस गले का शेप बनाने के बाद बहुत ही सुंदर आता है। और यहाँ पर इसके बाद इस तरीके का शेप दिए हैं और फिर गोलाई दे देंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे दिए। अब गोलाई देने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। इसे आप बकरम पर भी बना सकते हैं, और मेन फैब्रिक पर जैसे कि पहले नहीं काटा जाता है, इसे अस्तर पे काट कर आप उस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अभी यहाँ पर आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पर अभी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है, इसका शेप और अलग हो गया। आप जिस तरीके का भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये पैटर्न आप बना के देखिए, इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। अब यहाँ पर यदि हमें जब स्लीवलेस रखना रहता है तो हमें पट्टी जो है ऊपर की, इसे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहिए, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर 5 या 5.25 पर लेके ही कटिंग और करें। इसका शेप तो इससे फिर इसमें आगे की ओर जो हमें शेप देना है तो उसे हमें ध्यान देना है। वैसे तो हमने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हम जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। तो इस तरीके से करते हुए हमें कैसे फ्रंट पार्ट का हमें आर्म होल निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से रख के, ये ट्रिक है हमारा। तो यहाँ पर इस केस से इस तरीके से हम रख के यहाँ पर होल कर देंगे। होल करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, और फिर बॉक्स का निशान बना लेंगे। था 3 पर, तो ये भी हमारा 3 पर ही रहेगा। और आगे बटन पट्टी के लिए जब कपड़े पर रखेंगे तो आधा इंच बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से लेने के बाद आधा इंच और लेंगे, बस इसमें इतना करना होगा, तब ये हमारा परफेक्ट आएगा। अब हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद जो यहाँ पर गले का गहराई है, जो जैसा भी आप रखना चाहते हैं, गला बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, या वी शेप में रखना चाहते हैं, जो भी पैटर्न रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पर गले की जो गहराई है वो 6.5 पर यहाँ पर ली है। और इसे भी अब आपको सीधे इस तरीके से स्केल से इधर मिला लेना है। इसके बाद इसमें जो भी शेप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इसका जो है, इसका गला हमने इस तरीके का रखा है। ये इसकी जो देनी है, गुलाई देनी है यहाँ पर आगे वाले बाजू के लिए, तो ये लगभग हमें 1 इंच से 0.75 इंच तक इसे देनी होती है। तो हम यहाँ पर 0.75 पर एक निशान लगा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा रहे हैं 0.75 पर। और इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लगभग आधा इंच यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे, आधा इंच यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन खींच कर भी गुलाई दे सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम ऐसे चलेगा। और अब हमें इसके अंदर जो गुलाई देनी है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर था, तो इसी से लेते हुए यहाँ से इस तरीके से करते हुए हमें डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा बाहर इस तरीके से आना है, और इस तरीके से करते हुए हमें गुलाई को दे देना है। ये देखिए, यहाँ पर इतनी गुलाई ये जाएगी।
अब हमें इसे कट करके निकाल देना है। तो देखिए ये हमारा आगे का गला, और ये जो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे इसके आगे के फ्रंट पार्ट के प्लेटों के निशान का जो वीडियो अपलोड है इसे जाकर देखें। और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।